Blessed be your glorious name. Oh yes, God, we bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु में हम आपको नमस्कार कहते हैं। आज आपके सामने परमेश्वर के वचन से एक आयत के द्वारा आपको उबारना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में अय्यूब 8 बाब और उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, वो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार करवाएगा। ऐसा महसूस और एहसास होता है। 2 किस्म के लोग हैं, एक जो हंसना ही नहीं जानते और उनसे जय जयकार नहीं होती। एक दूसरे किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने इसका आनंद उठाया, वो हंसमुख रहे हैं, उनने जय जयकार करी है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनके वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं या परमेश्वर से अलहदा हो गए हैं, जिस वजह से उनके चेहरे में अब वो खुशी नहीं है, उनसे वो जय जयकार नहीं होती है, उनसे स्तुति और प्रशंसा नहीं होती है। कारण तो मनुष्य खुद अपने जीवन के अंदर ये जानता है कि वो क्या कारण है, किस कारण से वो गिर गया है, किस कारण से उनसे जय जयकार नहीं होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 1 और उसकी 14 आयत में लिखा है, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर गुनाह में पड़ता है। कोई ना कोई गुनाह तो आ गया है जिस वजह से वो हंसमुख नहीं रह पा रहा है और परमेश्वर की स्तुति उससे नहीं हो पा रही है। आगे परमेश्वर का वचन हमें यूं भी बताता है, प्रकाशित वाक्य 2 बाब की 14 आयत में यूं लिखा हुआ है, याद कर तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा और फिर से वो तुझको हंसमुख कराएगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमें परमेश्वर का शुक्र और धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हंसमुख करने वाला और आनंद देने वाला तो परमेश्वर ही है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 15 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, वो तेरे मन का संबंध जो होता है वो चेहरे से होता है और चेहरे का संबंध मन से होता है। परमेश्वर का वचन 15:13 में कहता है, मन के आनंद से उसके चेहरे की रौनक दिखाई देती है। यदि मन उदास हो जाता है और दुखी हो जाता है और आत्मा निढाल हो जाती है, मन का आनंद जो है एक खुशी को जाहिर करता है। अगर तेरे मन के अंदर खुशी होगी तो तेरे चेहरे के अंदर रौनक आएगी। यदि मन उदास होगा, निढाल होगा, तो तेरे चेहरे के अंदर वो फीकापन आ जाएगा। याद कर, ये आनंद, ये खुशी जो तेरे अंदर थी आज कहाँ चले गई है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर उद्धार परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी हर कमियों को जानता है, लेकिन हमें अपने कमियों को जानना और पहचानना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 17 और 22 में कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। आज बहुत से लोग मन के आनंद को खुश करने के लिए, अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए औषधियों का उपयोग करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन आनंद तभी होगा जब आपका संबंध आप परमेश्वर से लगाए रखेंगे। जिस तरह से मन का संबंध चेहरे और चेहरे का संबंध हृदय से है, इसी तरह से हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख जाना है और परमेश्वर से हमें उन खुशियों को, उन आनंद को जो हमारे जीवन से चले गए, हमें फिर से वो दे सकता है। भजन संहिता 42 और 5 में दाऊद कहने लगा, मेरा प्राण गिरा जाता है और मेरा मन व्याकुल है। हमारा प्राण क्यों गिरा जाता है? वजह क्या है? हमारा प्राण गिर रहा है और हमारा हृदय टूट रहा है। इसकी वजह क्या है? भजन संहिता 43 और 5 में भी कहता है, मेरा मन व्याकुल है। हम जानते हैं, हम कारण हमारे पास है कि हमारा मन व्याकुल क्यों है, हमारा प्राण क्यों गिर रहा है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम कारणों को हम जानते हैं। भजन संहिता 51:3 में, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे अपराध निरंतर मेरे नज़र में रहते, मेरे आँखों के सामने एक स्क्रीन की तरह आते हैं। और यही कारण है कि मैं परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाता हूँ, और यही कारण है कि मेरे चेहरे की जो रौनक, वो खुशी थी, वो जाती रही, क्योंकि ये गुनाह, ये पाप मुझे बार बार मुझे परेशान करते हैं। लेकिन यिर्मयाह नबी कहने लगा,
14 बाब की 7वीं आयत में कहने लगा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध गवाही, ये साक्षी दे रहे हैं। हम जो गुनाह छिपके करते हैं जिसे कोई जानता नहीं, वो काम हमारे साक्षी दे रहे हैं और हम भटक गए हैं और हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। कैसे हम हंसमुख रह सकेंगे? कैसे हमारे अंदर से जय जयकार और शुक्रगुजारी और धन्यवाद रूपी भेंटें निकल सकेंगी? जब हमारी आत्मा खराब है, हमारा हृदय खराब है, तो हमारे चेहरे की रौनक कैसे अच्छी हो सकती है? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 12 परमेश्वर ने ऐसे टूटे और पिसे दिलों पर अपना अनुग्रह को किया है। जब जब हम उसके पास जाएंगे और जब जब उससे हम कहेंगे, हे प्रभु मुझसे ये भूल हो गई है, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर। ऐसे हजारों लोग हैं जब उनने परमेश्वर के पास गए हैं, उनने उनसे निवेदन किया है, प्रार्थना की है और अपने गुनाह अपने पापों को माना है, तो उसने उन्हें क्षमा किया। हमारे पास केवल एक ही जरिया है, वह है प्रार्थना। प्रार्थना में हम अपनी हर एक ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, अपने गुनाह और अपने पाप जो हम दुनिया से लोगों से छिपाते हैं, परमेश्वर के सामने उजागर करेंगे और उसे मान लेंगे और उसे छोड़ने का इरादा रखेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। फिर आगे कहने लगा, इसी भजन संहिता 51 बाब की 10 आयत में कहने लगा, हे प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे हृदय में नए सिरे से मेरे हृदय को जागृत कर। उसने अपने आप को, वो गिर गया था, पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं गया और छिपा नहीं, परमेश्वर के सामने गया, हिम्मत डाली उसने परमेश्वर के सामने, वो उठा और परमेश्वर के सामने गया। हमें भी उठना है, अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपने बैकस्लाइड से उठना है और परमेश्वर के पास जाना है। वो परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। वचन बताता है जो कोई उसके पास जाएगा और जो कोई उससे अपनी विनती और निवेदनों को रखेगा और ये यकीन करेगा कि वो सचमुच में प्रभु है, निश्चय उसके अंदर आनंद और शांति आएगी। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दाऊद इस भेद को मालूम कर चुका था। वो परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला, परमेश्वर के लिए उसने बहुत से भजन लिखे और परमेश्वर ने उसके लिए खुद कहा, ये मेरे मन के मुताबिक है और उससे गुनाह हो गया। जब दाऊद से गुनाह हो सकता है, जिसे परमेश्वर ने पसंद किया, जिसे परमेश्वर ने ज़मीन से उठा के उमराओं में बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठाया है और उसको एक राज्य दिया है, वो राजा बना है, तो मैं और आप कहाँ? ऐसी बहुत सी खताएं और गलती मुझसे और आपसे होती हैं। लेकिन जब दाऊद परमेश्वर के पास जाता है और कहता है, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे आपको भी परमेश्वर के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, हो प्रभु मेरे होंठों को छू ले, मेरे हृदयों को छू ले, मेरे विचारों को छू ले, जिस वजह से तेरी संगति से मैं दूर हो गया हूँ। मेरे चेहरे में उदासी आ गई है, मेरे चेहरे में शर्मिंदगी आ गई है, मुझसे जय जयकार नहीं होती है, मुझसे स्तुति प्रशंसा नहीं होती है। प्रभु मुझे क्षमा कर। निश्चय उसी क्षण आपकी चेहरे की रौनक बदल जाएगी। वो उदासी, वो गुनाह जो आपने किया था, पता ही नहीं चलेगा कि आपसे कोई गुनाह हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर मुश्किलात को आगे बढ़ाता है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के पास जाए। मैं परमेश्वर के पास गया, हमसे बहुत सी खताएं हुई, बहुत सी गलती हुई, निरंतर दिन और रात हमसे होती हैं। विचारों से हो जाती हैं, आँखों से हो जाती हैं, दिल से हो जाती हैं, हाथों से हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर हर रोज़ क्षमा करता है। परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। जब दाऊद परमेश्वर के पास जाके कह सकता है, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, और परमेश्वर ने हकीकत में जो उदासी जो गुनाह के वसीले से उसकी जीवन के अंदर आ गई थी, वो अपने सर को उठा नहीं सकता था। उसके चेहरे में उदासी थी, शर्म थी, डर था, भय था, अफसोस था। जिस घड़ी वो परमेश्वर के पास गया, उसका चेहरा बदल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके सब गुनाह से उसको स्वतंत्र किया और उसका चेहरा दिखाने के योग्य हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब 11 बाब और उसकी 14 आयत में कहता है, अपना मन शुद्ध कर।
ये मन है जो हमें परमेश्वर की हुजूरी से दूर करता है। ये मन है जो हमारी रौनक को, हमारे चेहरे को शर्मिंदगी में लाता है। यदि मन शुद्ध है, परमेश्वर से संबंध साफ है, मन में अंदर खुशी है, तो वो चेहरे पे हमें दिखाई देगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अय्यूब की उस बात को याद रखें जो उसने 11 बाब की 13वीं आयत में कहा था, अपना मन शुद्ध कर और जो गलत काम तुझसे होते हैं उसको दूर कर। हमसे हमारे विचारों में गलत हैं, हमारे काम गलत हैं, जिसके वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे वचन के मातेहत ये कहना चाहता है, अपना मन शुद्ध कर, यानी कि अपना मन फिरा, अपने गुनाह, अपनी गलतियों को मान ले और परमेश्वर उससे तुझे स्वतंत्र करेगा। मेरा मन शुद्ध कर और मेरा संबंध परमेश्वर से, अपना संबंध जो है परमेश्वर से सही कर ले। फिर कहता है, अपने डेरे में कोई कुटिलता ना रहने दे। डेरा क्या है? ये हृदय है, जिसमें हमारे अंदर कपट है, छल है, पाप है, ईर्ष्या है, जो हमारे जीवनों के अंदर भर जाती है। परमेश्वर कहता है, अपने डेरे से कुटिलता दूर कर, अपना मन शुद्ध कर, यानी कि अपना संबंध परमेश्वर से ठीक कर ले। फिर से वो तुझको हंसमुख करेगा, वो तुझसे जय जयकार करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास बहुत सा मौका है, जब कभी जहाँ कहीं भी आप हैं, यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु, मैं आनंद से रहता था और खूब जय जयकार करता था, आज मुझसे जय जयकार नहीं होती, स्तुति नहीं होती। मैं चर्च तो जाता हूँ, बैठता हूँ, लेकिन मुझे मेरा दिल उदास रहता है। वजह यही है कि अपना मन शुद्ध कर और अपने डेरे से एक एक कुटिलता को दूर कर, और निश्चय आप ये कहने पाएंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि ये भेद में मुझसे छिपा था, यह रहस्य मुझसे छिपा था, आज मुझे ये मालूम हो गया है। यदि मैं तेरे पास आऊँगा तो मैं फिर से हंसमुख होऊंगा और मेरे चेहरे से, फिर मेरे होठों से तेरी जय जयकार होगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यशायाह 57 और 15 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो उस जगह को निकालिए। यशायाह 57 और 15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। आपका हृदय खेद से भर गया है, शर्म से भर गया है। आज अपने आप को हलीन करिए, अपने गुनाह को मानिए, नरम और दीनता से उसके पास आइए। और फिर लिखा, नरम लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूंगा। हालेलुया! परमेश्वर आपके दुखी दिल को हर्षित करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर हम उसी जगह जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। अय्यूब 8 बाब और उसकी 21वां आयत में, वो तुझे हंसमुख करेगा। और जब तू मन फिराएगा, अपने डेरे से कुटिलता दूर करेगा, वो तुझे हंसमुख करेगा। बेवजह मैं तुझसे दूर था, इस जहां में मैं मसरूर था। बेवजह मैं तुझसे दूर था, इस जहां में मैं मसरूर था। जिन पे था मुझको यकीन, साथ मेरे अब वो नहीं। जिन पे था मुझको यकीन, साथ मेरे अब वो नहीं। होश
शर्मिंदा मैं अपनी इस भूल पर, दे दे माफी मुझको कबूल कर। हूँ शर्मिंदा मैं अपनी इस भूल पर, दे दे माफी मुझको कबूल कर। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। लौट कर तेरे ही पास आया हूँ मैं खाली हाथ। लौट कर तेरे ही पास आया हूँ मैं खाली हाथ। छोड़ कर ना अब मैं जाऊंगा, उम्र भर तेरा कहलाऊंगा। छोड़ कर ना अब मैं जाऊंगा, उम्र भर तेरा कहलाऊंगा। तेरे प्यार को मैंने चखा, उस प्यार के बदले दूं क्या। तेरे प्यार को मैंने चखा, उस प्यार के बदले दूं क्या। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज
यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझसा ना कोई हुआ जो हमारे पापों के लिए हुआ। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझसा ना कोई हुआ जो हमारे पापों के लिए हुआ। आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया।